सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 को रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। दरअसल हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से जवाब भी मांगा है। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। कहा कि हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की है। आर्डर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पास किया था उसको स्टे कर दिया तो इम्प्लीकेशन उसका खत्म हो गया। कंप्लायंस उसका स्टेट के लिए बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आर्डर का कंप्लायंस फोर्थ विथ का मतलब है तुरंत किया जाए, लेकिन जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे कर दिया है तो वो कंप्लायंस खत्म हो गया। दैट मीन्स हाई कोर्ट के आर्डर का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। अब जो जहाँ जैसे स्थिति थी 22 मार्च 2024 के पहले सेम यथास्थिति बरकरार रहेगी। एप्लीकेशंस इस ऑर्डर का ये है कि जो मदरसा की जो प्रावधान मदरसा बोर्ड के थे और जो वहाँ की प्रक्रिया थी मदरसे में शिक्षा की, वो मदरसों में शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी जब तक कि इस पर पूरा फैसला नहीं आ जाता। यानी पुराना नियम फिर से लागू रहेगा सर? वो लागू रहेगा फैसला आने तक। हाई कोर्ट का फैसला नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। जो हाई कोर्ट के फैसले ने किया था उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मदरसा बोर्ड के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट को अधिकार नहीं कि एक्ट को रद्द करे। 17 लाख छात्र इस फैसले से प्रभावित हुए। करीब 25,000 मदरसों पर असर पड़ा है। 1908 से मदरसा रजिस्टर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की है। हाई कोर्ट का ये मानना है कि ये एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है, जो गलत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया था। जिसके बाद तो बड़ी राहत, करीब 17 लाख मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को बड़ी राहत मिली है। लेकिन अब क्या है मदरसा बोर्ड एक्ट, ये भी आपको बताते हैं। 2004 में कानून दरअसल पारित हुआ था। मदरसों में शिक्षा सुधार के लिए ये एक्ट लाया गया था। मदरसों को सरकारी मान्यता देता है दरअसल ये एक्ट। मानक पूरा करने वाले मदरसों को अनुदान की राशि भी सरकार की तरफ से दी जाती है। शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए दरअसल ये एक्ट लाया गया था। आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना दरअसल इसका मकसद था। रोजगार के अवसर प्रदान करना भी इस एक्ट का मकसद था। इस पर बातचीत करने के लिए अपर्णा दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं, पवन जोशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शोएब सिद्दीकी भी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गए हैं। शोएब साहब, पहला सवाल आपसे, अब बड़ी राहत 17 लाख बच्चों के लिए। देखिए सर, ऐसा है कि जाहिर सी बात है ये जो राहत मिली है बहुत अच्छी राहत मिली है। और हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के लोगों ने अपनी बात जजों से कह नहीं पाए। और जाहिर सी बात है, मैंने पिछली बार भी बात कही थी कि अभी सुप्रीम कोर्ट में मेरे पास वक्त है जो अपनी बात मैं रखूंगा। सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे अधिवक्ता ने जो बात रखी है वो सुप्रीम कोर्ट की नजर में बात ये आई भी है कि जाहिर सी बात है जब ये 2004 में एक्ट बना था तो उसको ये देखा गया था कि शिक्षा को बढ़ाया जाए। अब आप देखिए, जो भी इंसाफ देता है उसके जहन में हमेशा एक बात रहती है कि 100 जो है कसूरवार छूट जाएं मगर एक बेकसूर को सजा ना हो। अब आप देखिए कि इस पे जो कार्रवाई हो रही थी, इसमें जो बच्चे आप देखिए 17 लाख बच्चे, लगभग 17 लाख बच्चे हैं और करीब 20-25 हजार मदरसे हैं, तो वो प्रभावित हो रहे थे। उनकी जो दिक्कतें थी वो बच्चों पे आ रही थी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि हाई कोर्ट से कहा कि आपसे भूल हुई है, इसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों जो कोर्टें हैं वो समझ लिए एक तरह से हम लोग के सम्मान है, उसके खिलाफ कोई नहीं आ सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, आप देखिए जैसे उन्होंने एक बात कही कि जैसे राज्य सरकार ने एक बात कही थी कि बच्चों को दूसरे स्कूल में दाखिला दिया जाएगा, उस पर भी उन्होंने रोक लगा दी है। और खासकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात यह कही है कि जो पैसे रोके गए हैं उनको फौरन जो है उसको दिया जाए, जिससे मदरसों में बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कतें ना आए। तो सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील साहब ने बहुत अपनी बात को रखा कि इस मदरसों की जाहिर सी बात जांचें चल रही है। शोएब साहब, जल्दी से क्या बता सकते हैं इस पूरे मामले पर गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहा है? जब हाईकोर्ट ने फैसला दिया उसके बाद गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहा? जल्दी से। देखिए, गवर्नमेंट का स्टैंड देखिए,
देखिए सरकार को मैं बीच में नहीं लाऊंगा। देखिए चूंकि हाईकोर्ट में बात रखी गई थी, सरकार से तो कोई मतलब नहीं है, मैं सरकार पर कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा, लेकिन मुझे एक राहत मिली है और मुझे उम्मीद है कि जून में इसका जवाब दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी जवाब मांगा है और जो इसमें विपक्ष है उससे भी जवाब मांगा है। मुझे उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री पे सोचेंगे और देखेंगे कि इस पे कोई किसी तरह समुदाय को नुकसान ना हो, और मुझे उम्मीद है कि जो मदरसे मानक से चल रहे हैं उनको चलने दिया जाएगा। और इस स्कूल में आप देखिए हमारे जो राष्ट्रपति थे जी अब्दुल कलाम साहब, वही मदरसे के पढ़े हुए थे, तो जाहिर जाकर मदरसे में कोई किसी तरह की गलत काम चल रहा है या फंडिंग की बात अक्सर सर आती है सामने कि फंडिंग कहां से आ रही है, तो मेरी गुजारिश मदरसों से भी रहेगी कि जो भी पैसा आपको देता है, अगर शुएब सिद्दीकी भी आपको पैसे देते हैं तो उसकी एक रसीद आप गवर्नमेंट तक पहुंचाए। आप किसी को मौका ना दें किसी से दिक्कतों का सामना हो, और इसमें बहुत खुश मत हो। जून में आप ठीक है अपर्णा जी, बड़ी राहत है मदरसों के लिए, आप लोगों के लिए भी, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों पर उंगलियां उठाई जाती। देखिए सबसे पहले तो ये बताऊंगी मैं आपको मदरसों के बारे में, जब हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था उस वक्त उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, तो ये जो हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विरोध में किसके है, सबसे पहले तो ये देखना होगा। ये विरोध में शिक्षा के नहीं है, ये विरोध में उस फंडिंग के है जो नेपाल की सीमा के आसपास करीब 500 ऐसे मदरसे हैं जो आप देख रहे होंगे कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, नेपाल और भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो नेपाल की आसपास की सीमा के पास 500 मदरसे बनाए, उसमें जो ये फंडिंग आई इसके विरोध में है। फंडिंग की आपने रसीद नहीं दी, इसके विरोध में है। शिक्षा के विरोध में कभी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है। रही बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो हमेशा से सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर रखा गया है, उसको माना गया है, और बच्चों की जो पढ़ाई की बात है, मदरसों की जो मदरसे हमारे जो योजना, हमारी जो चीजें होंगी उस पर अगर खरे उतरते हैं तो उनको सुचारू रूप से चलाया जाएगा। हम लोग इसके खिलाफ ये भुवन जोशी साहब, मदरसे अब बंद नहीं हो रहे हैं और मदरसों के बच्चों को रेगुलर जो शिक्षा बच्चों को मिलती है वहां पर शिफ्ट करने की अब जरूरत नहीं है। सुप्रीम अदालत से ये फैसला आ चुका है और जून तक तमाम पक्षों को जवाब दाखिल करना है। आप लोगों के लिए भी राहत की बात ये? देखिए सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार प्रकट करता हूं, और मैं इसलिए भी आभार प्रकट करता हूं कि जो मदरसे हैं वो अब्दुल कलाम, मौलाना आजाद, बहुत सारे देश के जिन्होंने योगदान दिया इस देश की गरिमा को बढ़ाने में, उनकी जननी मदरसा है। तो मैं तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट को प्रणाम करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जो सरकार के जो मंसूबे हैं, जो सरकार जब से आई है, वो निश्चित तौर पे एक वर्ग विशेष के लिए किस प्रकार का इनका आइडियोलॉजी है वो पूरे देश से छुपा नहीं है। ये संस्थाओं पर भी अब हमला कर रहे हैं। इसी को लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे नेता ने कहा है कि देश बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है और संविधान बचाने की लड़ाई है। निश्चित तौर पर जो माननीय अखिलेश जी ने जो हमें रास्ता दिया है, हम समाजवादी कार्यकर्ता सब उस दिशा में काम करने का काम कर रहे हैं। फंडिंग विदेशों से कहां से आ रही है, तो इसमें हिसाब किताब देने वाली बात कहां से आ गई? देश को अगर ये जरूरत है, अगर हमारे यहाँ जरूरत है हिसाब किताब लेने की कि ये फंडिंग कहां से आ रही है, तो उसका आपको आंसर देना होगा। क्योंकि आप भारत देश में रहते हैं, आप यहाँ के नियमों से ऊपर नहीं है। अगर इस तरीके की बात अगर सरकार पूछती है तो आपको देना चाहिए, फिर आप उससे अलग कैसे हो सकते हैं? मैं बहुत जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को बताना चाहता हूं, जिस प्रकार मदरसा बोर्ड है, ऐसे ही कई संस्थान और भी हैं अन्य धर्म विशेष के लोग के। क्या उन पर अलग कोई किसी तरह का जांच हुई, सरकार के द्वारा जांच हुई? तो निश्चित तौर पर हमें लगता है जो भारत का जो संविधान। मोहन जोशी साहब सवाल तो उठाइए किसी संस्था पे। मोहन जोशी साहब सवाल तो यही है कि आप अपनी संस्थाओं पर आवाज उठाते हैं, सिर्फ आपको बाहर अगर ऐसी कोई बात हुई है। ठीक है शोएब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? शोएब साहब ये नौबत क्यों आई? शोएब साहब ये नौबत क्यों आई कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य पर मदरसे में पढ़ने को लेकर के तलवार लटक गई? शोएब साहब ये नौबत क्यों आई? देखिए सर, ऐसा है कि जहां तक नौबत की बात है, देखिए इस वक्त आप जो हालात देख रहे हैं, कहीं पर के आप हालात देख रहे हैं तो मुस्लिमों को टारगेट रखा जा रहा है। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट ने
देखिए नौबत यहां तक आई, देखिए हर समुदाय में, हर पार्टी में कुछ ना कुछ अच्छे लोग भी लोग होते हैं, कुछ बुरे भी लोग होते हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं उनको हटा के आदमी बुरी बात को पकड़ लेता है। मदरसों की जात आप देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत सख्त फैसले जाने जाते हैं और उन्होंने हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट फैसले लिए, लेकिन ईमानदारी से लिए, जिसका मैं वेलकम करता हूं। आप देखिए मदरसों की जांच कराई थी और हिंदुस्तान में 2 बड़े मदरसे हैं, देवबंद और नदवा, तो वो मानक से देखा और मानक के बाद चल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार से विपक्ष को वक्त दिया है जून तक का कि आप जवाब दाखिल करें, मुझे उम्मीद है अपने मुख्यमंत्री जी से कि वो निष्पक्ष जांच करके वहां पे जवाब भेजेंगे और वो किसी मदरसे को सीज नहीं करेंगे। देखिए अगर जो मदरसे अवैध पाए जाते हैं, किसी भी धर्म में कोई भी शिक्षाएं जो ले रहा है, अगर वो अवैध पाया जाता है तो इस मुल्क के खिलाफ है वो, और इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है, तो उसी मदरसा नहीं है। अगर उसमें कुछ चीजें होती हैं, अगर मदरसे कुछ मानक से नहीं चलते हैं, तो उनको मुख्यमंत्री जी ने मौका दिया था कि आप उस मानक से चलिए, जो मानक नहीं चलेंगे बंद कर दिया जाएगा। दरअसल मंशा पर, शोएब साहब एक चीज मैं जानना चाहता हूं, शोएब साहब एक तरह से मंशा पर सवाल उठाए जाते हैं, सरकार को और बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जाते हैं। तो मंशा के बारे में मैं जानना चाहता हूं, भुवन जोशी साहब ने भी मंशा पर सवाल उठा दिए। मैं ये जानना चाहता हूं सरकार की मंशा क्या स्पष्ट है? आज तो सुप्रीम अदालत में भी जब आप लोगों के पक्ष रखा, आप लोगों के वकीलों ने, तो कहा कि भाई उत्तर प्रदेश के मदरसों में साइंस और मैथ की परीक्षा विषय भी पढ़ाया जा रहा है और सरकार ने इसे इंट्रोड्यूस किया है, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश हो रही है। तो मंशा पर जो सवाल उठाए जाते हैं योगी गवर्नमेंट की मंशा पर, उस पर जवाब चाहूंगा आपसे। देखिए सर, देखिए ऐसा है सर, देख लेंगे आपकी पारसाई भी मैकदे में शाम होने दीजिए सर। जो सवाल उठाया जा रहा है वो सवाल सामने आ जाएगा। जाहिर सी बात है, सरकारें इनकी जो जांचें हैं वो बहुत सख्त होती है, उस पर नजर रखी गई है। अब मदरसों में अगर कहीं भी कुछ ऐसी चीज पाई जाती है तो उस पर मुख्यमंत्री जी को, इस रियासत के मालिक हैं, वो एक्शन लेंगे। लेकिन एक की वजह से सबको ना पीसा जाए। मदरसों की जांचें हो रही, जाहिर सी बात जांचें होनी चाहिए। अगर मदरसे में कुछ मुल्क के खिलाफ पढ़ाया जा रहा है, या मैं समझता हूँ किसी धर्म में भी मुल्क के खिलाफ पढ़ाया जा रहा है, तो वो गलत है। सिर्फ मुसलमान को टारगेट रखना मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है। कभी प्रधानमंत्री जी ने हमारे और मुख्यमंत्री जी ने आके मंदिर आम पर कभी एक समुदाय को टारगेट वाली बात नहीं करी। ये कुछ पार्टियां होती हैं अपने आप को मंदिर आम पे लाने के लिए, ठीक है, इस तरह की बातें करती हैं, इशारा आपकी तरफ हो जाऊं। अब आप देखिए इशारा आपकी तरफ है, शोएब सिद्दीकी साहब इशारा आपकी तरफ कर रहे हैं। देखिए मैं जानता हूं कि जो प्रदेश है वो कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो अल्पसंख्यक समाज को 403 विधानसभा में एक भी टिकट नहीं जानता। प्रदेश और देश इस बात को समझता है। इनकी आइडियोलॉजी क्या है, इनकी नफरत क्या है, ये नफरत की राजनीति करते हैं, ये पूरा प्रदेश और देश जानता है। और कौन माननीय मुख्यमंत्री मैडम क्या तरीका है, ये सभ्यता नहीं है। अपर्णा जी थोड़ा धैर्य रखिए, मैं दूंगा वक्त। मंशा की बात नहीं होती है। अपर्णा जी थोड़ा सा धैर्य, ठीक है। स्क्रीन पे दोनों को रखिए सर। भुवन साहब जल्दी से आप। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने देखा था एक संवैधानिक पद पर रह के वो कैसे 80-20 की बात कर रहे थे। ये किस तरह समाज को बांटने के एक संवैधानिक पद पर रहते हुए एक व्यक्ति किस तरह की बातें कर सकते हैं। ये देश और प्रदेश समझ रहा है। आपकी जो भावनाएं है एक समाज के प्रति, एक वर्ग विशेष के प्रति, वो पूरा देश जानता है। ठीक है भवन साहब, थोड़ा वक्त कम है, अपर्णा जी को मौका देना चाहता हूँ। अपर्णा जी कहिए। मैं आपको बता दूं, नेपाल के आसपास 500 अवैध ऐसे मदरसे हैं और पूरे 1700 ऐसे मदरसे पाए गए हैं जिनमें अवैध फंडिंग आती है। उनका हिसाब किताब मांग लिया तो कहते हैं नफरत की राजनीति करते हैं। नफरत की राजनीति तो समझ में तब आती है जब आप हिसाब किताब नहीं देते हैं। आप धर्म की बात करने लग जाते हैं, आप पर सवाल उठते हैं तो धर्म की बात करते हैं। आप शिक्षा से जोड़ते हुए भी आप फंडिंग ला रहे हैं। आपसे प्रश्न पूछती हूं मैं कि आप बताइए, आप जवाब दीजिए, कहां से ये फंडिंग आ रही है? अगर सरकार ने जवाब मांग लिया तो आप कहते हैं कि नफरत की राजनीति है। ये नफरत की राजनीति। ठीक है शोएब साहब जल्दी से। शोएब साहब आप इशारा करेंगे कि विपक्ष जो है बीजेपी को अलग चश्मे से देखता है और दिखाने की कोशिश करता है, वाकई ऐसा है क्या शोएब साहब? देखिए सर, देखिए ऐसा है कि होता क्या है कि जब आप किसी एक के पीछे पड़ जाएंगे तो आप तो बिखर जाएंगे, वो अपनी मंजिल पहुंच जाएगा। अगर किसी को खत्म करना हो तो उसका जिक्र ना किया, ये बात आती है। अगर इसमें मैं बीजेपी को नहीं लूंगा, किसी पार्टी को लूंगा, क्योंकि ये हाई कोर्ट ने इसका ऑर्डर दिया है, तो इसलिए मैं किसी पार्टी को नहीं खींचूंगा। और देखिए 2004 में जब ये एक्ट बना था तो उत्तर प्रदेश सरकार किसकी थी सबको मालूम है। आज किसकी सरकार है, इससे पहले किसकी सरकार थी, वो मुख्यमंत्री ने। चलिए मेरे पास वक्त कितना है, बहुत बहुत धन्यवाद। रोक रहा हूं, मेरे पास वक्त कितना है, बहुत बहुत धन्यवाद।